हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस अबाउट साइंस। तो सेंस अबाउट साइंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे आज हम लोग 10th क्लास का। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं ताकि हम लोग को चैप्टर में जो है कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कैसे आया एंड क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरली अगर हम कहते हैं तो जिस तरीके से द फ्लो रिवर जो है, रिवर क्या होता है? रिवर का मतलब होता है द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ वाटर। तो वाटर जिस तरीके से फ्लो करता है तो उसे कहते हैं हम लोग रिवर। ठीक है। ठीक इसी तरीके से जब करंट फ्लो होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब करंट फ्लो करता है तो उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। बात करें इसके एक हमने क्या बोला कि द फ्लो ऑफ करंट। तो फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे फ्लो का मतलब हमें पता है कि हाँ बहना एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस का मतलब पता है। यहाँ पे जो अननोन वर्ड आया वो आया करंट। तो करंट क्या होता है? तो करंट का मतलब होता है द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब फ्लो का मतलब अगेन हमें पता है, तो यहाँ पे जो अननोन वर्ड आया वो है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो कि जैसे कि जितने भी हमारे मेटल्स वगैरह हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग मेटल्स की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर हम लोग करंट की बात करते हैं तो नॉन मेटेलिक जो मटेरियल है, नॉन मेटल्स जो हैं, तो उसके अंदर तो करंट फ्लो करेगा नहीं। तो हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे मेटल्स की बात करेंगे। तो जो भी हमारे मेटल्स हैं तो उसके अंदर जो जिस पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे हम बात करें अगर आयरन की बात करते हैं तो जैसे ये आयरन है, ठीक है, तो ये आयरन है, तो आयरन की ये रॉड है, तो इसके अंदर ना ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे पर यूनिट टाइम, तो उसे कहते हैं हम लोग करंट। और पर यूनिट टाइम होता है द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर टाइम मेंशन होगा। तो जो चार्ज है उसको हम डोनेट करते हैं क्यू से, एंड जो टाइम होता है उसको डोनेट करते हैं हम लोग टी से। तो करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो हमें चार्ज मालूम पड़ गया, चार्ज क्या होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई अननोन वर्ड नहीं बचा। फ्लो का मतलब हमें पता है, चार्ज का मतलब हमें पता चल चुका है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, जो भी हमारे मटेरियल्स है, जो मेटेलिक मटेरियल है उसके अंदर जो चार्ज होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो वो चार्ज जब फ्लो करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, लाइक फ्रॉम ए टू बी पॉइंट जा रहा है वो चार्ज फ्लो करके, तो इसे कहते हैं हम लोग करंट। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो सबसे जो स्मॉल पार्टिकल्स जो हमारे पास ये आया है, जो सबसे स्मॉल यूनिट जो हमारे पास निकल के आई वो आई निकल के चार्ज। तो चार्ज हम लोग को समझ में आ गया चार्ज होता क्या है। सबसे पहली चीज़, अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई एक मटेरियल है, ठीक है, मेरे पास एक मटेरियल है जो कि एक मेटल है। फॉर एग्जांपल हम इसको मान लेते हैं कि हमारे पास ये आयरन है, ठीक है। तो नो डाउट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग को पता है कि सिमिलर चार्ज होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बराबर। तो जाहिर सी बात है अगर ये रिपेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके बीच में अट्रैक्शन, रिपल्शन सब चीज़ें हो रही होंगी। तो ऑब्वियस है अगर फोर्स को हम डिफाइन करते हैं तो क्या होता है? फोर्स पुल एंड पुश। तो हम इसको सिंगल वर्ड में डिफाइन करते हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन कह सकते हैं, नहीं कह सकते? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन जो है कि यहाँ भी फोर्स होगा। फिर तो अगर यहाँ फोर्स है तो कितना फोर्स होगा? तो देखिए अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी की अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में फोर्स होता है, और कितना फोर्स होता है वो हम निकालते हैं। द फोर्स इज, मतलब ये जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है कैपिटल J m1 इंटू m2 अपॉन में d के स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पे d जो होता है वो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, एंड m1 है ये m2 है, m फॉर मास 1 एंड m2 फॉर मास 2। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है। d जो है इन दोनों के बीच की दूरी को कहा जाता है।
तो अगर यहाँ पे जो जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर मुझे दो ऑब्जेक्टों के बीच में, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, उसका एक कैप है, तो इन दोनों के बीच में अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इनकी दूरी के, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा और ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसको लूँगा एंड m1 m2 उनको लूँगा, प्रोडक्ट कर दूंगा तीनों को एंड डिवाइड कर दूंगा डिस्टेंस के स्क्वायर से, तो मुझे पता लग जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है। बट अगर सिमिलर मैं यही बात करता हूँ कि मुझे अगर निकालना हो कि दो चार्जेस, लाइक फॉर द एग्जाम्पल कि मेरे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2, मेरे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना है d। तो मुझे इन दोनों का निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, तो इन दोनों का बहुत ईजी है। सिमिलर ऐसे मैं फोर्स से निकालूंगा, यहाँ ग्रेविटी कांस्टेंट k आ जाता है एंड Q1 एंड Q2 अपॉन में d का स्क्वायर। हालांकि 10th क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आता नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू नो कि ये होते क्या है, कैसे मैं अगर तुम्हें पता होना चाहिए कि दो चार्जों के बीच में फोर्स अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालना होगा, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ से निकाल लोगे, आपके पास Q1 Q2 गिवन होगा, k की वैल्यू गिवन होंगी, d की वैल्यू गिवन होगी, तो आप निकाल सकते हो। अगर एग्जाम में से कुछ वैसा आएगा नहीं, बट स्टिल अगर आ जाता है या फिर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम आएगा आपको। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये होते क्या है। दूसरी चीज़ जो आज हमें सीखना है वो ये सीखना है कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये मटेरियल है, अब इस मटेरियल के अंदर करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा वो भी डिपेंड करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं किसी में भी करंट फ्लो करा दूंगा, तो इनके बीच में फ्लो करेगा या नहीं करेगा वो कैसे पता लगेगा हमें, तो वो डिपेंड करता है हमारे मटेरियल के ऊपर कि मटेरियल कैसा है और कौन सा मटेरियल है। तो मटेरियल किस तरीके के होते हैं और कौन कौन से मटेरियल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चीज़, मटेरियल जो होते हैं हमारे वो जनरली 4 तरीके की होती हैं। पहला जो मटेरियल है वो है मेरा कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर, तीसरा है सेमीकंडक्टर और फोर्थ है मेरा सुपर कंडक्टर। देखो अब कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर इजीली करंट फ्लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेटल, तो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। दूसरा है इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, चार्ज फ्लो नहीं होते, उसके अंदर चार्ज होते हैं, वो रेस्ट पे होते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके अंदर नाम से पता लग रहा है कि वो सेमी है, आधा कंडक्टर होता है, तो वो कुछ बिहेव करता है वो कंडक्टर की तरह, कुछ बिहेव करता है वो नॉन कंडक्टर की तरह, मतलब इंसुलेटर की तरह। तो उसके अंदर बिहेवियर जो होते हैं वो दोनों के पाए जाते हैं, कंडक्टर के बिहेवियर भी होते हैं, इंसुलेटर के बिहेवियर भी होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। अगला है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, तो रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, तो बहुत अच्छे से करंट जो है वो फ्लो कराता है, तो सुपर कंडक्टर ये है। तो ये था हमारे 4, जिसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इंसुलेटर के अंदर जो है वो करंट पास नहीं करता है, ठीक है, और ये नॉन मेटल्स होते हैं एक्सेप्टेड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है। रीज़न क्या होता है कि ग्रेफाइट जो उसका स्ट्रक्चर होता है, मेन रीज़न कि जो उसके प्योर कार्बन कंपाउंड है, वो भी जो ग्रेफाइट है वो प्योर कार्बन कंपाउंड है, जिसको हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। तो प्योर कार्बन कंपाउंड होता है, तो इसके जो एक कार्बन जो होता है वो अगर 3 कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब जुड़ा होता है, एक 2 तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है और एक वीक बॉन्डिंग होता है। सिमिलर ऐसे ही आगे बॉन्डिंग होती है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एटम का फ्री होता है। जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ तो भाई वो तो दौड़ेगा, इंसान वेला है तो लड़ाई करेगा, तो ऐसे ये अगर फ्री है तो भाई दौड़ेगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन दौड़ा तो करंट तो फ्लो होगा ही, क्योंकि द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा। तो बात अपने को भेजे में घुस गई है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंडक्टर। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर, उसके अंदर मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, एक वायर है, ठीक है। इस वायर के अंदर जैसे मान लो कि मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नो डाउट कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव करेंगे आगे की तरफ, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो मैंने कहा कि अब मुझे बताओ कि अब मुझे ब्रीफ करो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव करेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर मूव करेंगे। अगर नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज
जो है वो है 1 कूलाम। अगर नेट चार्ज, इस पर टोटल चार्ज जो है वो 1 कूलाम है, कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम, सी से डोनेट करते हैं हम जिसको। तो नेट चार्ज जो है वो 1 कूलाम है। तुमसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि मुझे बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, समझ लेना ध्यान से। जो इसका फॉर्मूला होता है निकालने का वो होता है Q इक्वल टू NE। अब बच्चे पूछेंगे Q इक्वल टू NE मुझे याद नहीं रहेगा, कैसे याद करें हम लोग, तो बहुत ईजी है उसको याद करना। फॉर द एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक चॉकलेट जो है वो 5 रुपीज़ का है, 5 रुपीज़ का है, ठीक है। तो एक चॉकलेट कितने का है, 5 रुपये का है। तो बताओ 10 चॉकलेट कितने का होगा, 10 और कितने का होगा, 50 रुपीज़ का। तो कैसे निकाला आपने, आपने कहा कि एक चॉकलेट जो है वो है 5 रुपीज़ का, तो बताओ 10 चॉकलेट कितने का होगा। तो ये जो N है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E4 जो है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, और Q जो है वो है नेट चार्ज। तो मतलब कि नेट चार्ज मतलब नेट पैसा, N मतलब कितने, मतलब ये, और E4 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन तो चार्ज सबको पता ही यार, 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। तो बहुत इजी है, आपको एक का पता है, नेट चार्ज दे रखा है, तो भैया निकाल लो N की वैल्यू। तो N इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन में E, 1 ये पता है तुम्हें, N की Q की कैपिटल Q की वैल्यू दे रखी है 1, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हटाएंगे, 0 लग जाएगा, ये ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, जो मैंने कल बताया था 9th क्लास वालों को। खैर तुम लोगों ने बताया, भी बता देता हूँ मैं क्या होता है ये। x की पावर अगर n होता है, n इज़ द पावर x कोई वैल्यू है, तो x की पावर n है, तो इसका मतलब होता है कि हम इसको अगर हमें नीचे ले जाना हो तो हम इसको x की पावर -n कर देंगे। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल में नेगेटिव आ जाएगा, और अगर हमारे पास मतलब कि नीचे अगर डेनोमिनेटर में अगर हमारे पास नेगेटिव है तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता है। मतलब अगर रेसिप्रोकल से हम हटाते हैं, फ्रैक्शन से हम हटाएंगे, तो x की पावर सिमिलरली ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। नहीं आया है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को आप भेज देना, मैं आपको इसके डाउट ये क्लियर करा दूंगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 10 अपॉन में 16 इंटू हटाते हैं, और इंटू 10 की पावर ऊपर आ गया हमारे पास अब ये +19। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर लो, इसको बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ है नहीं। तो 16 6 96, तो 0.6 आ गया। कैसे किया देख लो, ये 10 था, मैंने एक 10 इसको दे दिया, ये हो गया 10 की पावर 18, अब ये हो गया 16। अब डिवाइड करने में ईजी हो गया, 16 6 होता है 96, तो 16 6 96 बचा 4, तो आ गया हमारे पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18, और क्यों है तो सॉरी n निकाला है हमने, तो n इक्वल टू आ गया इतना। अच्छा इसी कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये भी कुलाम, ये भी कुलाम, कुलाम से कुलाम कट जाएगा, तो कोई यूनिट नहीं होती। वैसे भी n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कोई नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। तो समझ में आ गया होगा। अगर इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको क्लियर करा दूंगा। ठीक है क्लास, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे करंट के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, फिर पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम ये 3 टॉपिक को। आज के टॉपिक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, एक बार क्या पढ़ा हम लोगों ने वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले तो बहुत एसेंशियल है आज के टाइम के लिए, क्योंकि देखो आज का जो टाइम है अभी हम लोग कभी भी आप स्टडी कर सकते हो। कैसे, डे है तो भी स्टडी कर सकते हो, नाइट हो तो भी कर सकते हो। लेकिन आज से जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था, तो इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से हमारे घरों में लाइट नहीं पहुंच पा रही थी, फ़ैन नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अभी आप यूट्यूब पे पढ़ पा रहे होगे, जूम पे पढ़ पा रहे हो, तो क्यों पढ़ पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं होती तो वही आपका कैंडल वाला ही लाइफ रह जाता, दिन में आप पढ़ते, रात को फिर नहीं पढ़ पाते। तो बहुत वर्क बहुत ईजी हो गया है इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से। दूसरी चीज़ क्या कि मतलब दूसरी हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या, तो फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट क्या पढ़ा था, करंट का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। और चार्ज क्या बताया था मैंने आप लोगों को, चार्ज बताया था कि
कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है मटेरियल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमें नेट चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो Q इक्वल टू एन ई के थ्रू हम लोग निकालते हैं, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q इज द नेट चार्ज एंड इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हम स्टूडेंट करते हैं ई से यहाँ पर। तो इससे हम लोग न्यूमेरिकल करना सीखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।